नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है ताइवान पर अमेरिकी नीति में बदलाव की मांग। हाल ही में जापान ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चीन के बढ़ते आक्रामक रुख को लेकर आगाह किया है और कहा है कि हमारी मुख्य चिंता हांगकांग और ताइवान के लिए है। इन देशों की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका को लेनी होगी। जापान के उप रक्षा मंत्री नाकायामा ने बाइडेन से ताइवान के समर्थन के लिए मजबूत और कठोर निर्णय लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जापान और ताइवान के रिश्ते बेहद अहम हैं तथा दोनों देश अपने रणनीतिक हितों को साझा करते हैं। ताइवान के समुद्री रास्ते से जापान की अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार होता है। बाइडेन प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वह ताइवान के लिए चीन से युद्ध करेंगे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ताइवान पूर्वी एशिया में जापान, दक्षिण कोरिया की तरह ही एक लोकतांत्रिक भागीदारी वाला देश है। गौरतलब है कि चीन ने ताइवान को हमेशा अपना हिस्सा माना है, जो अभी एक प्रांत के रूप में अलग हो गया है, लेकिन भविष्य में वन चाइना पॉलिसी के तहत फिर उसका हिस्सा बन जाएगा। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सबसे ज्यादा तनाव 1996 में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के समय बढ़ा था। चीन ने उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए मिसाइल परीक्षण किए थे, जिसके जवाब में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सैन्य शक्ति प्रदर्शित करते हुए ताइवान की ओर अपने बड़े युद्धक जहाज भेजे थे तथा चीन को संदेश दिया था कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के साथ संबंधों को अधिक महत्व दिया, लेकिन इस द्वीपीय देश की दीर्घकालिक सुरक्षा की गारंटी देने में विफल रहे। उल्लेखनीय कि कुछ दिनों पहले ही ताइवानी जल क्षेत्र से 4 चीनी युद्धपोतों के गुजरने पर ताइवान की नौसेना ने तत्काल अपने 6 युद्धपोत और 8 लड़ाकू विमान उस क्षेत्र के लिए भेज दिए थे। हालांकि तब तक चीनी बेड़ा जल सीमा से बाहर चला गया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविन ने जापान के इन बयानों के उत्तर में कहा कि ताइवान चीन का आंतरिक मामला है। हम किसी भी तरह से किसी भी देश द्वारा चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करते हैं। वहीं ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान अमेरिका आपसी साझेदारी, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता की मजबूती पर आधारित है और ताइवान जो बाइडेन प्रशासन के साथ मिलकर काम करने और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। जापानी उप रक्षा मंत्री नाकायामा ने कहा कि एशिया में चाइना और ताइवान के बीच एक रेड लाइन है और अगर चीन उस रेड लाइन को पार करता है तो अमेरिका को उस पर कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए।